CTET नाम सुनते ही जो सबसे बड़ी चुनौती दिमाग में आती है वो क्या है? 150 सवाल और उन्हें हल करने के लिए सिर्फ 150 मिनट। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि कैसे सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक सॉलिड रणनीति से इस लक्ष्य को पाया जा सकता है। ये है एग्जाम के दिन के लिए आपका अल्टीमेट मास्टर प्लान। तो सबसे पहले इस चुनौती के साइज को समझिए। आपके सामने है पूरे के पूरे 150 सवाल और इन 150 सवालों को निपटाने के लिए वक्त कितना है? सिर्फ 150 मिनट। मतलब हर सवाल के लिए ठीक 1 मिनट। बस यही एक मिनट का खेल है जो सब कुछ तय करने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो महीनों से तैयारी चल रही है, क्या बस वही काफी है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। असली जीत तो एग्जाम वाले दिन की स्ट्रैटेजी में छिपी है, एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हमारे पास एक क्लियर गेम प्लान है। हम बात करेंगे कि इस जंग को स्ट्रैटेजी से कैसे जीतें। OMR भरने का सबसे सही तरीका क्या है? पेपर को किस ऑर्डर में सॉल्व करना चाहिए? भाषा और गणित जैसे सेक्शंस के लिए क्या खास रणनीति अपनानी है? और हाँ, सफलता के लिए वो टैग वर्ड्स क्या हैं? और आखिर में सबसे जरूरी, कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें? देखिए, कोई भी जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, रणनीति से जीती जाती है। और CTET के इस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाने का जो पहला कदम है ना, वो है छोटी छोटी सिली मिस्टेक से बचना। तो चलिए कुछ एकदम बेसिक लेकिन जरूरी नियमों को समझते हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक क्विक चेकलिस्ट बना लीजिए। 2 अच्छे बॉल पेन, नीले या काले, एडमिट कार्ड और एक ओरिजिनल ID प्रूफ, पानी की ट्रांसपेरेंट बॉटल। याद रखिए, कोई घड़ी या गहने नहीं। और सबसे जरूरी, हॉल में बैठते ही OMR शीट पर अपना रोल नंबर और बुकलेट नंबर बहुत बहुत ध्यान से भरिएगा। सच कहूं तो आपकी परीक्षा की असली शुरुआत यहीं से होती है। अब आते हैं OMR शीट पर। देखिए, यहाँ एक छोटी सी भी गलती और महीनों की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो चलिए एक्सपर्ट्स की बताई हुई सबसे सेफ और सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी को समझते हैं। OMR भरने के ना 2 तरीके हैं। एक है बिल्कुल गलत तरीका और एक है स्मार्ट तरीका। गलत तरीका क्या है कि आखिर के 10-15 मिनट में सारे 150 गोले एक साथ भरेंगे। सोचिए उस वक्त कितना प्रेशर होगा, टाइम खत्म होने का डर, घबराहट में एक भी गोला ऊपर नीचे हुआ तो सब गड़बड़। अब स्मार्ट तरीका सुनिए। हर 30 सवालों के बाद, मतलब जैसे ही एक सेक्शन खत्म हो, उसके गोले भर दीजिए। इससे क्या होगा? दिमाग को एक छोटा सा ब्रेक मिलेगा और गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ये एक ऐसी गलती है जो हर साल हजारों लोग करते हैं और अपना स्कोर खराब कर बैठते हैं। ध्यान से सुनिए। भाषा का चुनाव। अपना एडमिट कार्ड दोबारा चेक कीजिए। जो भी आपकी लैंग्वेज 1 है, आपको उसके लिए क्वेश्चन नंबर 91 से 120 ही करने हैं, और जो लैंग्वेज 2 है उसके लिए क्वेश्चन 121 से 150। अपनी मर्जी से कुछ भी मत चुनिएगा। जो एडमिट कार्ड में लिखा है बस वही फाइनल है। ओके, अब आते हैं हमारे मेन गेम प्लान पर, यानी पेपर को सॉल्व करने का सही ऑर्डर क्या होना चाहिए। यकीन मानिए, आप किस क्रम में पेपर सॉल्व करते हैं, इसका सीधा असर आपके कॉन्फिडेंस और फाइनल स्कोर पर पड़ता है। तो पेपर सॉल्व करने का सबसे बेस्ट, सबसे साइंटिफिक ऑर्डर क्या है? स्टेप 1, शुरुआत कीजिए CDP से, यानी बाल विकास। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर है। यहाँ स्कोर करना आसान है और शुरुआत में ही आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। स्टेप 2, इसके बाद उठाइए लैंग्वेज 1 और 2, ये भी स्कोरिंग सेक्शंस हैं। स्टेप 3, फिर जाइए EVS या SST पर। ये टाइम सेवर हैं, इनमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। और स्टेप 4, सबसे आखिर के लिए, जी हाँ, सबसे आखिर के लिए बचा कर रखिए मैथ्स को। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, CDP के लिए 20 से 25 मिनट से ज्यादा नहीं। दोनों लैंग्वेजेस के लिए मिलाकर 50 से 55 मिनट। EVS या SST के लिए 25 से 30 मिनट और मैथ्स के लिए 30 से 35 मिनट। रूल एकदम सिंपल है। अगर कोई भी सेक्शन अपने तय समय से ज्यादा ले रहा है, उसे वहीं छोड़िए और आगे बढ़ जाइए। चलिए अब उन 2 सेक्शंस की बात करते हैं जो अक्सर सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, मतलब लैंग्वेज के पैसेज और मैथ्स के सवाल। इनमें स्मार्ट तरीके से स्कोर कैसे करना है, आइए देखते हैं। रीडिंग पैसेज को सॉल्व करने की एक कमाल की ट्रिक है, और वो ये है कि पहले पैसेज को पढ़ना ही नहीं है। जी हाँ, स्टेप 1, सीधे सवालों पर जाइए। स्टेप 2, सवालों में जो मेन कीवर्ड्स हैं उन्हें पहचानिए। और स्टेप 3,
अब पैसेज में बस उन कीवर्ड्स को स्कैन करके अपना जवाब ढूंढ निकालिए। यकीन मानिए, इससे आपका बहुत सारा कीमती समय बच जाएगा। और मैथ्स की स्ट्रैटेजी? पेडागोजी पहले। याद रखिए, मैथ्स के 30 में से 15 सवाल पेडागोजी के होते हैं। इनमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले इन 15 सवालों को सॉल्व करके अपने मार्क्स पक्के कर लीजिए। जब ये हो जाए तब जाकर कैलकुलेशन वाले सवालों पर हाथ लगाइए। प्रेशर कम करने का ये एक शानदार तरीका है। चलिए, अब बात करते हैं उस सीक्रेट वेपन की, उस शॉर्टकट की जो पेडागोजी के लगभग 75 से 90 सवालों में आपको सही और गलत ऑप्शन पहचानने में मदद करेगा। इन्हें हम कहते हैं टैग वर्ड्स। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स। जिस भी ऑप्शन में आपको बच्चे को अवसर देना, प्रोत्साहन, चर्चा, सृजनात्मकता, सक्रिय भागीदारी या छात्र केंद्रित जैसे शब्द दिखें, समझ जाइए कि 99% चांस है कि वही सही जवाब है। क्यों? क्योंकि सीटीईटी की पूरी फिलॉसफी ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर टिकी है। और अब नेगेटिव टैग वर्ड्स। इन्हें तो बस देखते ही एलिमिनेट कर देना है। शब्द जैसे केवल, मात्र, ही या फिर रटना, याद करना, दंड, कठोर अनुशासन। ये शब्द एक नेगेटिव और रिस्ट्रिक्टिव टीचिंग मेथड को दिखाते हैं जो सीटीएट में हमेशा गलत माना जाता है। और एक सबसे जरूरी बात, इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपको पूरे 150 के 150 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, 8 भी छोड़ना नहीं है। अगर कोई सवाल नहीं भी आता तो एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए और एक स्मार्ट गेस लगाइए। एक तुक्का आपको नंबर दिला सकता है, आपका नंबर काट नहीं सकता। ठीक है, तो हमने स्ट्रैटेजी की बात कर ली, टाइम मैनेजमेंट की बात कर ली। अब आते हैं माइंडसेट पर। एग्जाम का जो साइकोलॉजिकल पहलू है वो आपकी तैयारी और रणनीति जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज है ईगो मैनेजमेंट। अगर कोई एक सवाल 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो उसे अपनी ईगो पर मत लीजिए कि ये मुझसे कैसे नहीं हो रहा है। नहीं, उस पर एक गोला लगाइए और फौरन आगे बढ़ जाइए। याद रखिए, किसी एक सवाल के चक्कर में पूरा पेपर खराब नहीं करना है। और हाँ, सवालों में छिपे हुए दुश्मनों से सावधान रहिएगा। यह दुश्मन कौन है? ये हैं शब्द जैसे नहीं, के सिवाय, के अलावा। जैसे ही आपको क्वेश्चन में ये शब्द दिखें, उन्हें तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए। ये एक छोटा सा एक्शन आपको सिली मिस्टेक करने से बचा लेगा। और आखिर में बस एक बात, खुद पर भरोसा रखिए। पेपर टफ नहीं होता, हमारी घबराहट, हमारा डर उसे टफ बना देता है। आपने तैयारी की है, आपके पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है, अब बस एक शांत और कॉन्फिडेंट दिमाग की जरूरत है। तो अब आप खुद से पूछिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या बनने वाली है? सिर्फ आपकी तैयारी या फिर तैयारी के साथ साथ ये स्मार्ट रणनीति? इस पर जरूर सोचिएगा। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।